हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 10th में जो आपके एसएसटी का पेपर होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर लिखते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको आज एसएसटी के सोशल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में साइंस के सब्जेक्ट का बताया था, है ना। साइंस के सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि साइंस का जो पेपर है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे, पेपर लिखते समय क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। सोशल साइंस के पेपर की, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोगों का पेपर आप लोगों के लिए इजी होगा। बस उसको देखने का नज़रिया जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ठीक होने का मतलब ये होता है कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, समझें, बिल्कुल भी घबराहट में, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टोटल 3 आवर 15 मिनट होते हैं। मान लीजिए 15 मिनट आपको OMR सीट पे नेम वगैरह जो होता है कुछ कुछ लिखने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट मान लीजिए उसमें आपका चल भी जाता है। बहुत सारे बच्चे तो 15 मिनट में OMR सीट पे नाम वगैरह भर भी लेते हैं, और क्वेश्चन पेपर उसके बाद आपको मतलब जो है वो मिलता है, राइट। तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिले तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले काम जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको आप बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने होते हैं, ठीक है। तो पेपर जितना आराम से आप, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके 1 घंटा में आपका OMR आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो आपको, उसके लिए 1 घंटा मिलता है। 1 घंटा में आपको ऑब्जेक्टिव कर लेना है। OMR पेपर जो है वो 1 घंटे में आपसे ले लिया जाएगा। क्लियर। 2 घंटा मिलता है जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए 2 घंटा मिलता है। क्लियर है इतना? तो सबसे पहला काम क्या करना है, OMR सीट पे अपना नाम वगैरह जो है वो अच्छे से भर लेना है, मिला मिला के, कहीं कुछ भी मिस नहीं करना है। अपने एडमिट कार्ड को रख के सारी डिटेल जो है वहाँ पे भर लेनी है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर को आराम से पहले ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेना है, उसके बाद ही आपको सब्जेक्टिव में हाथ डालना है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और जो प्रश्न मिला वो हम कर लें। वैसे तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव रहते हैं। तो सारे बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव पे पहले ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे आप लोगों को भी ज़्यादा ध्यान देना है पहले, उसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव में जाइएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 1 घंटा मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे कि सोशल साइंस में हमें पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद होता है ज्योग्राफी, उसके बाद होता है सिविक्स, उसके बाद होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ज्योग्राफी में ही आपको आपदा प्रबंधन भी पढ़ाया जाता है। आपदा से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। तो ज्योग्राफी में जो ये आपदा होता है, आपदा प्रबंधन आपके इसमें अलग हो जाता है, ठीक है। रहेगा आपका उसी पेपर में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था साइंस के पेपर में कि भौतिकी का अलग रहेगा, केमिस्ट्री का अलग, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अलग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बांट दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में नहीं बांटा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, आपदा, ये 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं पेपर में आपके, ठीक है। ऐसे आपको 4 ही पढ़ना है, लेकिन ये 5वां ज्योग्राफी से इसको अलग कर लिया जाता है, आपदा के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब आपदा प्रबंधन का प्रश्न आपको अलग से मिलेगा।
वो इसी सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने आपदा प्रबंधन पढ़ा है, तो आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है वो आपके पेपर में अलग कर दिया जाता है ताकि आप इजिली उस प्रश्न का उत्तर दे पाए। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ऑब्जेक्टिव में आपका इन सब टॉपिक से, इन सब सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन रहेगा। उसमें अलग मतलब पार्ट बाई पार्ट नहीं रहता है कि हिस्ट्री से ये ऑब्जेक्टिव है, ज्योग्राफी से है, वो मिला के पूरा रहेगा। सब्जेक्टिव जो है वो अलग कर देता है, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, सिविक्स अलग, और इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सारे सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के होते हैं, राइट। लेकिन साइंस और एसएसटी में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो 80 मार्क्स का होता है ना। 80 मार्क्स का मतलब 20 मार्क्स का आपका इसमें प्रैक्टिकल हो जाता है, राइट। तो आपने एसएसटी और साइंस दोनों के लिए 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया है, प्रैक्टिकल कॉपी बनाया, कुछ प्रश्न पूछा गया आप लोगों को, वो आपने कर दिया। तो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का आपका क्लियर हो गया। अब आपको 80 मार्क्स का पेपर मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का होता है। 80 नंबर में आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव पे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में टोटल 80 प्रश्न होंगे, 80 में से आपको 40 लगाने होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझाना है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। 80 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 80 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 40 नंबर मिलेगा 40 प्रश्न का सही उत्तर देने पर। एक्स्ट्रा प्रश्न अगर आप लगा भी देते हैं कि मेरा कोई प्रश्न गलत होगा, उसकी जगह पे मैं 2 और इसमें ऑब्जेक्टिव में ओएमआर पे लगा देता हूँ, उसके लिए मेरा जो गलत होगा उसके बदले मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो मेरा 40 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको टोटल 40 ही लगाने हैं, और 40 ही वो आपका चेक किया जाएगा। 2 मार्क्स तो आपको मिलने ही वाले नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि 40 में से बाई चांस मेरा 2 प्रश्न गलत हो जाता है तो 2 एक्स्ट्रा मैं लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, और मेरा जो गलत होगा उसके बदले मेरा ये 2 जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया है वो अगर सही हो गया तो मुझे 40 मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टोटल जो है वो 40 ही लगाने हैं। 40 में जितना आपका सही है, जितना गलत है, उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। और सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपदा को छोड़ के, ठीक है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में, इन चारों सब्जेक्ट में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, लघु और दीर्घ दोनों तरीके के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में टोटल आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु में। ठीक है, कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स जो है वो मिलेगा, लेकिन आपको 6 में से 3 का ही जवाब देना है। ठीक है, हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 का उत्तर देना है, और 3 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे टोटल 6 मार्क्स, यानी एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 2 में से 1 का उत्तर देना होगा, और उसके लिए आपको मिलेंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि हिस्ट्री के लिए आपको टोटल मार्क्स कितने मिले? लघु के लिए 6 और दीर्घ के लिए 4, टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे आपको हिस्ट्री से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो है उसमें भी आपको टोटल 6 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 का जवाब देना होता है। ठीक है, और तीनों प्रश्न के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स और 3 दूनी 6, यानी कि ज्योग्राफी में भी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 6 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय में भी आपको हिस्ट्री की तरह 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से 1 का जवाब देना है, और इसके लिए आपको मिलेंगे एक प्रश्न के लिए 4, यानी कि 6 और 4
10 मार्क्स आपको ज्योग्राफी में भी मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिविक्स की, यानी राजनीति शास्त्र की। तो सिविक्स में आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 प्रश्न का उत्तर अगर आप सही सही देते हैं अच्छे से तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे सिविक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे सिविक्स में। ठीक है, अब तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 6-6 प्रश्न थे, लेकिन सिविक्स में आपको 4 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आपको 2 का जवाब देना होता है। दोनों प्रश्नों के लिए, यानी एक प्रश्न का जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 प्रश्नों के लिए 4 मार्क्स होगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे सिविक्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। देखिए, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे सिविक्स में भी। ठीक है, और उसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, और उस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो सिविक्स में पूछा जाएगा वो 2 प्रश्न दिया जाएगा, एक का जवाब देना है जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं मैं, इकोनॉमिक्स में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो यहाँ पे आपको 4 ही मिलेंगे सिविक्स की तरह, जिसमें 2 का उत्तर आपको देना है और 2 प्रश्न के उत्तर के लिए आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये लघु उत्तरीय। इकोनॉमिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 4 पूछे जाएंगे, 2 का जवाब देना है। दोनों का जवाब अगर आप अच्छे से सही सही देते हैं तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिला, बिल्कुल सिविक्स की तरह। ठीक है, और अगर दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो दीर्घ भी आपको यहाँ पे सिविक्स की तरह 2 प्रश्न ही मिलेंगे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स की तरह ही दीर्घ में 2 प्रश्न मिलेंगे, एक का जवाब देना है और उसके लिए आपको टोटल 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट एसएसटी में, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स, ये चारों के लिए मैंने आपको बता दिया है कितने मार्क्स का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और कितने मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। अब बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन की, जो ज्योग्राफी से अलग कर देता है। तो जो आपदा प्रबंधन होता है ना, आपदा प्रबंधन में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपदा में सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन जो टॉपिक आपका ज्योग्राफी से अलग किया गया, इसमें सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 का जवाब देना होता है, और दोनों प्रश्न का सही सही जवाब देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए यहाँ पे कितने नंबर आपको टोटल मिले। हिस्ट्री में आपको टोटल कितने मार्क्स का आया? 10। ठीक है, 6 प्रश्न लघु उत्तरीय में थे, 3 का आपको जवाब देना था, और तीनों प्रश्न के लिए आपका 2-2 नंबर निर्धारित था, यानी 3 दूनी 6, और दीर्घ उत्तरीय के लिए 4, यानी कि 10 नंबर हिस्ट्री। ज्योग्राफी में भी आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 नंबर, क्योंकि हिस्ट्री की तरह ज्योग्राफी में भी आपका वही सारी चीज़ें दोहराई गई हैं। लघु में 6 प्रश्न रहेंगे, 3 का जवाब देना है, 2 नंबर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे, तो 3 दूनी 6, और दीर्घ में आपको 2 प्रश्न रहेंगे, एक का जवाब देना है, उस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो 6 और 4 10, तो 10 हो गया आपका हिस्ट्री का और 10 हो गया ज्योग्राफी का। ठीक है, क्लियर है? और सिविक्स में आपको टोटल मिलेंगे, सिविक्स में लघु के लिए आपको 4 नंबर मिल रहे थे और दीर्घ के लिए 4, तो 4 दूनी 8, इकोनॉमिक्स में भी 8, तो 8 और 8 16, और यहाँ हो गए 20, 20 और 16 36, और आपदा के लिए आपको टोटल मिल रहे थे 4, तो 36 और कितना हो गया 4 40, तो ये आपका सब्जेक्टिव में 40 और ऑब्जेक्टिव का 40, जो आप लोग ओएमआर में सही सही उत्तर देंगे। तो अब कौन कौन से प्रश्न आपको
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आएंगे, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर एसएसटी की सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और अभी रिवीजन जो है वो चल रहा है। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चैनल पर विजिट करें। उसका लिंक आपको नीचे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे मैं शो कर दूंगी, ठीक है। लर्निंग एकेडमी 2.2 सेकंड चैनल का नाम है हमारा। वहाँ पे जा कर के आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी क्लास 10 से रिलेटेड एसएसटी की जो भी क्लासेस हों, रिवीजन क्लासेस, जो भी वीडियो हो, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री से लेकर के आपदा प्रबंधन तक पाँचों टॉपिक पे मैंने डिटेल में क्लासेस करवा दी हैं, ठीक है। कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स में, और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आपके इन सब्जेक्ट में। सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। ऑब्जेक्टिव भी मैंने करवा दिया है, वहाँ पर आप लोग जा कर के ज़रूर से देख लीजिए, आप लोगों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया होगा। मैंने आपको आज की इस क्लास में बताया है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th की सोशल साइंस का पेपर कैसा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, इन सब से कितने कितने मार्क्स के कौन से प्रश्न आएंगे, पेपर लिखते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा आईडी पर भी जा कर के जो भी आपकी सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह जो आपका और भी बाकी सब्जेक्ट है, उन सब की डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक से बुक से आपको कितने कितने मार्क्स के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब में ग्रामर वगैरह भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। साइंस में मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दूंगी, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में थोड़ी नहीं, मतलब काफ़ी हद तक आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से, कोई घबराहट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।